हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 का जो आपका विषय हिंदी है, जो पहला अध्याय गद्य का आपका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का आप लोगों को जीवन परिचय बताएंगे आसान तरीके से, और उनके रचनाओं को भी बताएंगे, भाषा शैली को बताएंगे, साथी परिचय को भी बताएंगे। बस और आसान शब्दों में वही शब्द बताएंगे जो आपको परीक्षा में लिखना होगा, यानी कि परीक्षाओं इंपॉर्टेंट ही शब्द बताएंगे और आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आप लोगों को शुरू करते हैं, आप लोगों का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय जो इनका है कि जीवन परिचय में क्या है, चलिए बता देते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ था, यानी कि ईस्वी में काशी में हुआ था। यानी कि जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक। और उनके व्यक्तित्व में देश के, यानी कि उनके व्यक्तित्व में देश प्रेम व क्रांति चेतना में समृद्धि था, और कम आयु में था, यानी कि बहुत ही कम आयु में था ही उन्होंने स्वदेश और दुर्दशा का त्रसद अनुभव कर लिया था। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना की अप्रीतम नायक थे, यानी कि अप्रीतम नायक थे। और बंगाल की सुव्याख्यात मनीषी और पुनर्जागरण, यानी कि पुनर्जागरण की विशिष्ट नायक ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनका अंतरंग संबंध था। और बंधन मुक्ति की चेतना और तथा आधुनिकता की रोशनी से हिंदी क्षेत्र को और ही आलोकित करने के लिए उनका मन व्याकुल रहता था। और अपनी अभिलाषा के मूर्त करने के लिए उन्होंने समान धर्मों, यानी कि सभी धर्मों को रचनाकारों को प्रेरित व प्रोत्साहित किया। उन्होंने समाज की स्थापना की तथा पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। इन्होंने विविध विधाओं में साहित्यिक रचना की। उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली और हरिश्चंद्र मैगजीन को संपादन किया, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। तो ये हमारा क्या था? जीवन परिचय था। आप लोगों को इसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023-24 लागू हुआ है, उसी के बेसिक पर आप लोगों को जीवन परिचय हरिश्चंद्र जी का बताएंगे। और यहाँ पर देखिए रचनाएं भी आप लोगों को परीक्षा में पूछेगा, ये भी जानकारी आप लोगों को रखना बेहद आवश्यक है। देखिए रचनाएं जो हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया, यानी कि किसके लिए? स्त्री शिक्षा के लिए, यानी कि जो महिलाएं शिक्षा के लिए थे, बाला बोधनी का प्रकाशन किया, यानी कि संपादन किया। और उन्होंने बांग्ला के नाटकों का अनुवाद भी किया, जिनमें धनंजय विजय, विद्या सुंदर और पखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र और मुद्राक्षस आदि प्रमुख हैं। उनके मौलिक नाटक वेद की हिंसा और हिंसा न भावती और श्री चंद्रावली, भारत दूरदशा, अंधेरी नगरी, नील देवी आदि है रचनाएं इनकी हैं। और जो हमारा भाषा शैली है, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का भाषा शैली भी आप लोगों का परीक्षाओं में न्यू एजुकेशन 2023-24 के पॉलिसी में पूछेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाषा शैली को आप लोगों को भी बता देते हैं। भाषा शैली है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की धारणा के अनुसार सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, और यह चाल शिल्प व संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी। और खड़ी बोली पद में हिंदी की यात्रा जातीय संवेदना से अनुप्राणित होकर आरंभ हुई थी, जिसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र और उनके समकालीन रचनाकारों ने अपनी साधना से अपेक्षित गति दी। और हिंदी नाटक तथा निबंध की परंपरा भारतेंद्र की आरंभ होती है। और आधुनिक, यानी कि जो आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों को तो नेतृत्व किया ही, साथ ही प्रवर्ती लेखकों के लिए पथ प्रदर्शक का भी काम किया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस वीडियो में
इनका जीवन परिचय आसान शब्दों में छोटा सा, यानी कि छोटा सा नहीं, जितना आप लोगों को याद करने के लिए कहा जाता है उतना ही याद कर लीजिए, जितना आप लोगों को हम बताएं उतना ही याद कर लीजिए, बहुत है ये, इतना ही याद कर लीजिए, पेपर में लिख लीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इस YouTube चैनल पर, यानी कि रोहित एकेडमी YouTube चैनल पर कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी विषयों को पढ़ाया जाता है आसान शब्दों में, बिल्कुल मुफ्त, कोई भी रुपया पैसा नहीं लगता है। आप लोगों को डेली क्लासेस दिया जाता है। चलिए आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।